उस दिन से रघुनाथ बदल गया। समोसे बड़े करने लगा, समोसे के दाम कम किए, गरीबों को मुफ्त खिलाने लगा। एक छोटे से गांव सुखपुर में रघुनाथ नाम का एक समोसे वाला रहता था। उसकी दुकान चौराहे पर थी और पूरे गांव में उसके समोसे मशहूर थे, कुरकुरे, मसालेदार और खुशबूदार। लेकिन जितने स्वादिष्ट उसके समोसे थे, उतना ही कड़वा उसका दिल। रघुनाथ हर चीज में नाप तौल करता था। आलू कम, मसाला सस्ता, समोसे छोटे, दाम ज्यादा। अगर कोई ग्राहक जरा सा भी ज्यादा मांग लेता तो वह चिल्ला उठता। अरे मुफ्त का खा रहा है क्या? पैसे पूरे दे वरना समोसा भी नहीं मिलेगा। उसकी पत्नी कमला उसे रोज समझाती। थोड़ा कम कमा लो, लेकिन दिल बड़ा रखो। गरीबों को भूखा मत लौटाओ। दिल से पेट नहीं भरता कमला, पैसा ही भगवान है। हर दिन एक छोटा सा बच्चा गोलू दुकान के सामने खड़ा रहता। उसकी आंखें समोसों को देखती, लेकिन जेब खाली होती। एक दिन गोलू ने हिम्मत की। काका, आधा समोसा मिल जाएगा? कल पैसे दे दूंगा। रघुनाथ की आंखों में गुस्सा भर आया। ये दुकान कोई धर्मशाला नहीं है, भाग यहाँ से। गोलू की आंखों में आंसू आ गए। वह भूखा ही लौट गया। दुकान पर खड़े कुछ लोगों का दिल पिघल गया, लेकिन रघुनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन गांव में मोटा सेठ आया। अमीर व्यापारी, भारी शरीर और मोटी आवाज। उसने 20 समोसे मांगे। रघुनाथ ने सोचा, आज तो अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन उसने चुपचाप समोसों में आलू और मसाला और कम कर दिया। सेठ ने पहला टुकड़ा लिया। स्वाद पहले जैसा नहीं है। सेठ जी, आज सब्जी थोड़ी महंगी है। सेठ कुछ न बोला, लेकिन उसकी आंखों में शक था। उसी शाम एक बूढ़ा साधु दुकान पर आया। फटे कपड़े, हाथ में कमंडल और आंखों में अजीब सी चमक। बेटा, बहुत भूख लगी है, एक समोसा दे दो। रघुनाथ ने साधु को ऊपर से नीचे देखा। पैसे हैं तो बोलो, वरना आगे बढ़ो। साधु मुस्कुराया। अगर आज मुफ्त दोगे तो कल 100 गुना लौटेगा। रघुनाथ हंस पड़ा। मैं ऐसे धोखों में नहीं आता। साधु ने धीरे से कहा, याद रखना रघुनाथ, लालच का स्वाद अंत में बहुत कड़वा होता है। ये बोलकर वह वहां से चला गया। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। तेल ज्यादा जलने लगा, समोसे टूटने लगे, ग्राहक कम होने लगे। जो एक बार खाते वो दोबारा नहीं आते। कमला घबरा गई। मैंने कहा था ना, भगवान सब देख रहा है। लेकिन रघुनाथ का लालच और बढ़ गया। कम ग्राहक हैं तो दाम और बढ़ाऊंगा और ज्यादा पैसे कमाऊंगा। एक दिन गांव वालों ने पंचायत बुलाए।
रघुनाथ, तू लोगों को ठग रहा है। छोटे समोसे और ज्यादा दाम। मोटा सेठ भी खड़ा हुआ। मेरे जैसे ग्राहक को भी धोखा दिया। अब तेरी दुकान से कोई नहीं खरीदेगा। पंचायत ने फैसला सुना दिया। गांव में कोई भी रघुनाथ से समोसे नहीं खरीदेगा। दिन बीतते गए, दुकान सूनी पड़ी रही। रघुनाथ के पास न पैसा रहा न सम्मान। एक रात वो खुद भूखा सोया। उसी रात उसे सपना आया। वो गोलू की जगह खड़ा है और लोग उसे धक्का देकर भगा रहे हैं। नींद खुली तो आंखों में आंसू थे। सुबह वही बूढ़ा साधु फिर आया। अब कैसा लग रहा है भूखा रहकर? रघुनाथ उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दो। साधु ने कहा, माफी तब मिलेगी जब तू अपना दिल और मन बदलेगा। उस दिन से रघुनाथ बदल गया। समोसे बड़े करने लगा, समोसे के दाम कम किए, गरीबों को मुफ्त खिलाने लगा। सबसे पहले उसने गोलू को बुलाया। बेटा, अब से रोज एक समोसा मुफ्त दूंगा। गोलू मुस्कुराया। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा लौटने लगा। कुछ महीनों बाद रघुनाथ की दुकान फिर चल पड़ी। लेकिन अब उसकी पहचान थी, ईमानदार समोसे वाला। रघुनाथ ने सबके सामने कहा, लालच ने मुझे गिराया और दया ने मुझे फिर उठाया। लालच इंसान को अंधा कर देता है। ईमानदारी और दया से ही सच्ची कमाई होती है। जो दूसरों की भूख नहीं समझता, वह एक दिन खुद भूखा रह जाता है।